बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं लेवल अप लर्निंग। आज हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको एग्जामिनर ने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दिया हुआ है। ये हमारे पास चाइना डिश के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। ये एग्जामिनर ने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और उसने पूछा है कि बताएं इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। बेसिकली एफएससी लेवल पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना है वो एलिमेंट्स हैं बेटे नाइट्रोजन, सल्फ़र और हैलोजेंस। हैलोजेंस में भी कौन कौन से हैं? क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर ने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है और पूछा ये है कि बताएं कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर लिखेंगे, ठीक है। प्रोसीजर में हमने क्या करना है कि एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, लेज़ाइन फिल्ट्रेट प्रिपेयर करेंगे। क्या करेंगे? प्रिपेयर सोडियम एक्सट्रैक्ट, या इसे क्या बोलते हैं, लेज़ाइन फिल्ट्रेट, ठीक हो गया। अब ये स्टूडेंट आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हमारे पास फ्यूजन ट्यूब है, इसे आप क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्यूजन ट्यूब। इस फ्यूजन ट्यूब के अंदर आपने क्या लेना है, एक सोडियम मेटल का पीस लेना है। ये हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल है, ठीक हो गया। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इन फ्यूजन ट्यूब। अब आपने क्या करना है, इस फ्यूजन ट्यूब को हीट करना है ताकि ये सोडियम मेटल जो है ये मेल्ट कर जाए। तो क्या होगा, फ्यूजन ट्यूब के अंदर ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास मेल्टेड सोडियम मेटल आ गई। ओके हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस मेल्टेड सोडियम मेटल के अंदर वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमने क्या करनी है, एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, वो वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल अमाउंट में हमने क्या करना है, इस फ्यूजन ट्यूब में ले लेना है, ठीक है। ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हमने एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना है उसकी स्मॉल अमाउंट हमने क्या करनी है, इस मेल्टेड सोडियम में ले लेनी है। और इसको दोबारा फिर हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। इसको इतना हीट करेंगे कि ये जो फ्यूजन ट्यूब है ये स्टूडेंट क्या हो जाए, रेड हॉट हो जाए। ये क्या हो जाए, रेड हॉट, यानी कि इतनी गर्म हो गई है कि आपको ये इसका बॉटम जो है वो सुर्ख कलर का नज़र आएगा, जैसे ये मेल्ट होने वाली है, ठीक हो गया। अब आप इस रेड हॉट सोडियम मेटल को जो है वो ऐड कर देंगे किसके अंदर, एक चाइना डिश जिसके अंदर क्या है, 20 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो डिस्टिल्ड वाटर है। इस रेड हॉट ट्यूब को आपने इस डिस्टिल्ड वाटर के अंदर ऐड करके क्या कर देना है, इसको ब्रेक कर देना है, ठीक हो गया। इस ट्यूब को आप ब्रेक कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन बन जाएगा। इस सोल्यूशन को आपने क्या करना है, इसको आपने बॉयल करना है और बॉयल करके आपने इसको क्या कर लेना है स्टूडेंट, इसको आपने फिल्टर कर लेना है। यहाँ से जो आपको सोल्यूशन हासिल होगा आप उसे क्या बोलेंगे, उसे आप बोलेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या बोलेंगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट, या इसे बोलेंगे लेज़ाइन फिल्ट्रेट। बात की समझ लगी। अब ये सारा प्रोसीजर है, इसको आप परफॉर्म भी कर सकते हैं और जब इसको एलिमेंट्स की डिटेक्शन करनी है तो फिर आपने ये वाले जो लेज़ाइन फिल्ट्रेट है इसका प्रोसीजर भी लिखना है। प्रोसीजर में आपने क्या लिखना है कि टेक ए स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इन द फ्यूजन ट्यूब एंड हीट द फ्यूजन ट्यूब इन सच ए वे दैट द मेटल मेल्ट्स। Now we add small amount of organic compound in the test tube and heat again fusion tube till the fusion tube glows red. And now the red hot fusion tube add into the 20 centimeter cube distilled water and break it. Now we boil the solution and filter and we get a filtrate which is called sodium extract और लेज़ाइन फिल्ट्रेट। बात की समझ लगी। ये वाला सारा प्रोसीजर आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। मैंने इसको डायग्राम की मदद से आपको समझाया है। अब बेटा जी आपने क्या करना है,
अब आपने एक्सपेरिमेंट करने हैं 3, इस लिजाइन फिल्ट्रेट के 3 हिस्से कर लेने हैं। लिजाइन फिल्ट्रेट के कितने कर लेने हैं? इसके आपने 3 हिस्से कर लेने हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने 3 ट्यूब्स बना लिए, ये हमारे पास क्या है? सोडियम एक्सट्रैक्ट है। अब यहाँ पे बेसिकली सोडियम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर तो कार्बन होगी, नाइट्रोजन होगी तो नाइट्रोजन से रिएक्शन कर जाएगी, अगर सल्फर होगी तो सल्फर से रिएक्शन कर जाएगी, अगर हैलोजन होगी तो हैलोजन से रिएक्शन कर जाएगी। बेसिकली यहाँ पे रिएक्शन होता क्या है कि सोडियम जो है वो रिएक्शन कर जाती है किसके साथ? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन के साथ, और ये एक कम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन में कौन सा एलिमेंट मौजूद है। हमने इस लिजाइन फिल्ट्रेट के 3 हिस्से कर लिए हैं। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? साथ ही यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल के पहले हिस्से में आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, दूसरे हिस्से में आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, और बेटा जी तीसरे हिस्से में आप लिखेंगे इन्फेरेंस, ठीक है। टेबल में आप क्या लिखेंगे? आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और इन्फेरेंस लिखेंगे। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 1, आपके पास लिजाइन फिल्ट्रेट था या सोडियम एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे आप लिख लेंगे जी हमारा पहला टेस्ट है जी, ये हमारे पास है जी सोडियम एक्सट्रैक्ट, ठीक हो गया। प्लस आप इसके अंदर क्या ऐड करेंगे? थोड़ी सी अमाउंट में कास्टिक सोडा, ठीक है। प्लस आपने क्या लिख लिया? कास्टिक सोडा, और साथ आप इसमें ऐड करेंगे फेरस सल्फेट। यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या ऐड करेंगे? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट ऐड करके आप इसको बॉयल करेंगे, बॉयल करके आप इसको कूल करेंगे, बात की समझ लगी। और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे फेरिक क्लोराइड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपने क्या ऐड किया? फेरिक क्लोराइड प्लस डाइल्यूट HCl। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्रूशियन ब्लू कलर के PPT बन जाएंगे, प्रूशियन ब्लू कलर के PPT बन जाएंगे, या वो लाइट ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं। तो ये जो प्रूशियन ब्लू PPT बनना है वो इस बात का सबूत है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन जो है वो क्या है? वो प्रेजेंट है। ये काम आपने लिखना है, ठीक हो गया स्टूडेंट। और ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म भी कर लिया। आपने क्या किया? लिजाइन फिल्ट्रेट का जो पहला हिस्सा है उसमें आपने थोड़ी सी अमाउंट कास्टिक सोडे की ऐड की, साथ उसमें फेरस सल्फेट ऐड करके इस सॉल्यूशन को बॉयल किया, कूल किया, फिर उसमें आपने फेरिक क्लोराइड ऐड किया और साथ चंद ड्रॉप्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो इस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू कलर का होना इस बात का सबूत है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर गया है उसमें नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट है। ओके हो गया स्टूडेंट। और अगर प्रूशियन ब्लू कलर ना बने तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि नाइट्रोजन जो है वो बेटा जी क्या है? वो एब्सेंट है। अब देखें जी टेस्ट नंबर 2, ये वो काम है जो आपने आंसर शीट पर लिखना है। आंसर शीट पे अब आपने क्या किया? इस सेकंड ट्यूब के अंदर आपने स्टूडेंट यहाँ पे ऐड किया एसिटिक एसिड, यहाँ पे आपने क्या ऐड किया? एसिटिक एसिड, ठीक है। प्लस इसमें आपने ऐड कर दिया लेड एसीटेट। क्या ऐड कर दिया? लेड एसीटेट। आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा? ब्लैक कलर के PPT बन जाएंगे, ब्लैक कलर के PPT बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आप ये सेकंड एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे, जो आपकी आंसर शीट है उसके ऊपर ये टेबल आपने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट है, जिसे आप लिजाइन फिल्ट्रेट भी कहते हैं। इसमें आपने क्या ऐड किया? एसिटिक एसिड के चंद ड्रॉप्स, और साथ आपने इसमें क्या ऐड किया? लेड एसीटेट। इसको आप हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ब्लैक कलर के PPT बन जाएंगे। ब्लैक कलर के PPT बन जाए तो इसका मतलब है सल्फर जो है वो कंफर्म हो गया कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या है? सल्फर प्रेजेंट है। और अगर स्टूडेंट यहाँ पर ब्लैक PPT ना बने तो आप कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर क्या है? एब्सेंट है। अब थर्ड, हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? यहाँ से लिया हुआ लिजाइन फिल्ट्रेट है, सोडियम एक्सट्रैक्ट है। आप इसके अंदर क्या करेंगे? 1 से 2 ड्रॉप नाइट्रिक एसिड के ऐड करेंगे, और फिर उसके साथ आप ऐड कर देंगे सिल्वर नाइट्रेट को। इसको आप हीट करेंगे तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं।
जी आप थर्ड लिखेंगे। पहली पॉसिबिलिटी यहाँ पहले आप लिखेंगे सोडियम एक्सट्रैक्ट है, सोडियम एक्सट्रैक्ट में आपने ऐड किया नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट को, और इसको आपने क्या किया, हीट किया। तो यहाँ पे स्टूडेंट तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी के यहाँ पे क्या बनेगा, वाइट कलर के पीपीटी बन सकते हैं, या यहाँ पे क्या हो सकते हैं, पेल येलो कलर के पीपीटी हो सकते हैं, या यहाँ पे प्योर येलो कलर के पीपीटी बन सकते हैं। ओके हो गया। अगर यहाँ पे वाइट कलर के पीपीटी बने तो इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर पेल येलो बने तो इसका मतलब क्या है कि ब्रोमीन प्रेजेंट है, और अगर येलो बने तो इसका मतलब है आयोडीन प्रेजेंट है। ओके हो गया। तो ये टेबल स्टूडेंट आपने पेपर में आंसर शीट में लिखना है। जैसे आपको बताया है इसको याद कर ले। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। क्वेश्चन ये होगा कि डिटेक्ट एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो नाइट्रोजन हो सकता है, वो सल्फर हो सकता है, वो इनमें से कोई एक हैलोजन हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो फिर नाइट्रोजन, अगर ये टेस्ट ना हो नेगेटिव आए तो फिर नाइट्रोजन इज एब्सेंट। इसी तरह अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आए, ब्लैक पीपीटी बन जाए, सल्फर इज कंफर्म, और अगर सल्फर ब्लैक पीपीटी ना बने तो सल्फर इज एब्सेंट। और इसी तरह स्टूडेंट क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए। बात की समझ लगी। ये एग्जामिनर आपसे परफॉर्म भी करवा सकता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले आपने क्या करना है, लेजाइन फिल्ट्रेट को प्रिपेयर करना है। अब कॉपी पे कैसे लिखना है, कॉपी पे आपने स्टूडेंट सबसे पहले लेजाइन फिल्ट्रेट या सोडियम एक्सट्रैक्ट की प्रिपरेशन लिखनी है। उसके बाद आपने ये टेबल बनाना है। टेबल में 3 कॉलम होंगे, पहले कॉलम में एक्सपेरिमेंट, दूसरे में ऑब्जर्वेशन, तीसरे में इन्फ्लुएंस, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी 3 ही रोज बना लेनी है। पहली रो में आपने डिटेक्शन करनी है नाइट्रोजन की, दूसरी में आपने सल्फर की, और तीसरी में आपने हैलोजेंस की डिटेक्शन करनी है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको प्रिपेयर करें, इसको याद करें। होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। शुक्रिया।